की बात कहने वाली कांग्रेस क्या विधानसभा चुनाव एकत्र होकर लड़ेगी या फिर गुटबाजी कर सत्ता से इस बार भी हाथ धो बैठेगी? हर बार कांग्रेस की गुटबाजी दूसरे दलों के प्रत्याशियों का फायदा कर गई। कांग्रेस क्या विधानसभा चुनाव एकत्र होकर लड़ेगी या नहीं, ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि साझा मंच का नारा देने के बावजूद कांग्रेस एकत्र नहीं बल्कि गुटों में नजर आ रही है। साझा मंच की बात कहने वाली कांग्रेस क्या विधानसभा चुनाव 2022 एकत्र होकर लड़ेगी? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जो खासकर कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोगों की धुकधुकी बढ़ा रहा है। आपको याद होगा कि बीते दिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस द्वारा जिला सिरमौर से शुरू की गई रोजगार संघर्ष यात्रा में फिर से कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई। नाहन विधानसभा क्षेत्र में माजरा से जैसे ही रोजगार संघर्ष यात्रा की शुरुआत हुई तो अजय सोलंकी गुट और मोहम्मद इकबाल चौधरी गुट में एक बार फिर गुटबाजी देखने को मिली। मिश्रवाला में दोनों गुटों के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प हुई। नाहन माल रोड पर पहुंचते पहुंचते ये गुटबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मारपीट तक पहुंच गई। शहर के माल रोड पर कांग्रेस के दो गुटों में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के सामने जमकर झड़प हुई। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की इस गुटबाजी का फायदा दूसरे दल के प्रत्याशी जरूर उठाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की बात करें तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर तो 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस की गुटबाजी का फायदा उठाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि मनाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कलह का फायदा मिलता रहा है। इस बार भी उनकी राह कांग्रेस की चाल ही तय करेगी। कांग्रेसी अगर एकजुटता के लिए कायम रहे तो गोविंद सिंह ठाकुर के लिए इस बार राह आसान नहीं होगी। करीब 8 माह पहले हुए मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में गोविंद सिंह ठाकुर को कांग्रेसी अपनी एकजुटता का ट्रेलर तो दिखा चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा ये देखना बाकी है। उपचुनाव में गोविंद सिंह ठाकुर पार्टी की साख नहीं बचा पाए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया है। पहले वन, खेल व परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे, लेकिन वे इनमें कुछ विशेष नहीं कर पाए। केंद्र से भी कोई बड़ी योजना नहीं ला पाए। नगर मनाली मार्ग पर 7 पुलों के निर्माण के अलावा कोई बड़ी उपलब्धि गोविंद सिंह ठाकुर की इस कार्यकाल में नहीं है। मनाली में हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाएं दिखती ही नहीं है। पर्यटन सीजन में मनाली से दिल्ली के बीच 150 से 160 के बीच लग्जरी बसों का संचालन होता है। सीजन के बाद 50 से 60 बसें चलती हैं। परिवहन मंत्री रहते हुए भी गोविंद सिंह ठाकुर मनाली में बस स्टैंड का निर्माण भी नहीं करवा पाए हैं। रांगड़ी में वर्षों से अस्थायी लग्जरी बस स्टैंड चल रहा है। यहाँ कभी ब्यास नदी की बाढ़ में लग्जरी बसें बहती हैं, कभी नालों का पानी कहर बरपाता है। बस स्टैंड तो दूर, यहाँ ब्यास का तटीकरण तक नहीं करवा पाए। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इनका अच्छा प्रभाव है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो मनाली में कांग्रेस में एक चेहरे पर सहमति नहीं है। सभी दावेदारी जता रहे हैं। टिकट के लिए 4 प्रमुख दावेदार हैं। वर्तमान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर 2007 में भाजपा के टिकट से कुल्लू सदर से पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने बसपा के धर्मवीर धामी को 5033 मतों से शिकस्त दी थी। 2012 से वे मनाली का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। मनाली हल्का 2012 के विधानसभा चुनावों में अस्तित्व में आया था। कुल्लू के सदर हलके का परिसीमन कर मनाली हलके का गठन किया गया है। करीब 72,000 महिला व पुरुष मतदाता यहाँ पर हैं। तीसरी बार विधानसभा चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी ने 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी बदले। 2012 में
भुवनेश्वर गौड़ प्रत्याशी थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में हरिचंद शर्मा को कांग्रेस ने टिकट थमाया था। पार्टी यहां अभी खाता तक नहीं खोल पाई है। अपने कार्यकाल में कुछ खास ना करने के बावजूद भी गोविंद सिंह ठाकुर चुनाव जीतते आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की गुटबाजी है, जिसका गोविंद सिंह ठाकुर ने पूरा फायदा उठाया है।